अभी हमारी आज की कविता होगी हिरोशिमा। हिरोशिमा अज्ञेय के काव्य संग्रह सदा नीरा से संकलित है। काव्य अध्ययन के पहले हम कवि के बारे में कुछ जान लें। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, उपनाम है अज्ञेय। ये केवल एक कवि ही नहीं, कथाकार, विचारक, पत्रकार सब कुछ थे। इनकी बहुत सी कृतियां हैं और आज जो कृति है सदा नीरा से संग्रहित हिरोशिमा। आप जानते हैं कि हिरोशिमा एक शहर का नाम है। ये भी आप सभी जानते होंगे कि द्वितीय महायुद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी दो शहरों पर बम वर्षा हुई थी और इतनी तबाही हुई, मानवता चित्कार कर उठी। यहाँ तक कि उसी समय नहीं, आने वाले कुछ वर्षों तक वहाँ पर भावी पीढ़ियाँ भी उससे प्रभावित होती रही। कहा जाता है यहाँ तक कि कुछ वर्षों तक वातावरण का ऐसा प्रभाव हो गया था कि जन्म लेने वाले बच्चे भी विकलांग हो जाते थे। कवि ने यही बतलाने का प्रयत्न किया है कि मानव की यह कृति, उसका यह कर्तव्य कभी मानव का श्रेय नहीं बन सकता। जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस विषय पर दिनकर जी ने भी लिखा है, रसवती भूखे मनुज का श्रेय। वहाँ पर उन्होंने भी इस पर चिंता प्रकट की है कि मनुष्य अगर विज्ञान के बल पर विध्वंस की सामग्री एकत्रित करता रहे तब तो यह विज्ञान विश्व के लिए अभिशाप बन जाएगा। दिनकर जी ने भी कहा कि यह नहीं विज्ञान विद्या बुद्धि यह आग्नेय, सृष्टि नाशक विश्व दाहक, सृष्टि का संताप, भ्रांत पथ पर अंध बढ़ते ज्ञान का अभिशाप। सोच लो मनुष्य, यह विज्ञान है तलवार, काट लेगी अंग तीखी है बहुत यह धार। हो चुका है सिद्ध है तो शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। तो उन्होंने कहा कि मानव का श्रेय आग्नेय वैज्ञानिक आविष्कारों में नहीं है, मानव का श्रेय मानवता के कल्याण में है। मानव का श्रेय हृदय में बहती हो प्रणय की वायु, मानवों का श्रेय मानवों के हेतु अर्पित मानवों की आयु। मनुष्य के हृदय में प्रेम की वायु का संचार हो और मानवता के लिए मानवता अर्पित हो, इसी में मानव का श्रेय है। वैज्ञानिक आविष्कार बहुत अच्छे हैं, परंतु उनका प्रयोग मानवता के कल्याण में हो, विश्व के कल्याण में हो। कविता का अंतर्निहित स्वर यही है। अज्ञेय जी ने उस दृश्य को
निहारा और उन्हें लगा कि यह क्या हुआ, क्या आकाश का सूरज पृथ्वी पर आ गया। पृथ्वी की दशा पृथ्वीवासियों ने ही की, क्यों? पंक्तियों को देखें। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। काल सूरज के रथ के पहियों के अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशाओं में। कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, फिर छाया में मानव जन की नहीं मिटी। लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सूरज प्रभात काल में पूर्व दिशा में उदित होता है, परंतु वह सूर्योदय नहीं न था। दिन के दोपहरी में वायुमान से विध्वंसक बम बरसाए गए। सड़कों पर बम के गोले गिरे, भयंकर उजाला हुआ। लगा कि आकाश में उगने वाला सूरज इस पृथ्वी पर उग गया। इसीलिए कवि कहता है कि एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर। सूरज क्षितिज में आकाश के छोर पर निकलता है। उस दिन नगर के चौक पर बम गिरा और प्रकाश ऐसा हुआ मानो सूरज धरती पर उतर गया हो। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। जिस तरह सूरज निकलता है पृथ्वी पर धूप फैल जाती है, उस दिन भी उस बम का उजाला पूरे गगन में पृथ्वी पर फैल गया। लेकिन वह उजाला आकाश से नहीं आया, अंतरिक्ष से नहीं आया, मिट्टी से निकला। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, मानव उस बम विस्फोट के धुएं में छाया की तरह दिखाई पड़ रहे थे और वे दिशाहीन कहाँ जाए, किधर जाएं। जिसको जहाँ ठिकाना मिला भागा, भागने का अवसर कहाँ मिला। सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। काल बीचों बीच नगर के। सूरज पूरब में उगता है, धीरे धीरे उसकी लाली पृथ्वी पर फैलती है। लोग संतुष्ट होते हैं, उन्हें शक्ति मिलती है। यह तो नगर के बीचों बीच एकाएक बम का विस्फोट हुआ। कई सूरज के समान प्रकाश निकला, भयंकर ध्वनि हुई, धुआं फैल गया। ऐसा लगता था चारों तरफ अग्नि की ज्वाला फैली हुई थी, अग्नि की लपटें बढ़ती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे समय रूपी सूर्य के, ऐसा पुराण कहते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि सूर्य का रथ है जो प्रभात काल में निकलता है। लगता था कि सूर्य के रथ के पहिए पर, प्राचीन काल में पहिया काठ का बनता था, तो काठ के पहिए के ऊपर एक लोहे की पत्थर चढ़ी होती थी, उसको अरा कहा जाता था। वह इसलिए होता था
कि ऊंच खाल पड़ने पर ऊंची नीची भूमि में एक काठ का पहिया कभी कमज़ोर होकर टूटे नहीं। उसे रोकने के लिए ऐसा लगता था कि काल सूर्य के रथ के पहिए के जो अरे हों वो पहिए से निकल के चारों ओर डगर रहे हों, चारों ओर नाच रहे हों। इस तरह अग्नि की लपटें सड़क पर नगर में चारों ओर फैल रही थी। कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सुख लेने वाली दोपहरी। फिर सूर्य सुबह उदित होता है, अस्त होता है शाम को। वो तो कुछ ही क्षणों में सूर्य उदित भी हो गया, अस्त भी हो गया। बम फटा, प्रकाश फैला, आग की लपटें निकली और सब कुछ स्वाहा हो गया। फिर सब शांत हो गया। कुछ ही क्षणों में सब कुछ हो गया। और दोपहर का समय था, लोग बाग सभी आगे सड़कों पर थे, सब के सब बर्बाद हुए। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर। अक्सर प्रकृति का नियम है, जब सूर्य निकलता है, दोपहर का समय होता है, सूर्य जब मध्य गगन में चमकता है तो पेड़ पौधे या इंसान की छाया लंबी दिखाई पड़ती है जमीन पर। लेकिन वहाँ छाया के लंबी होने का अवसर न मिला। कोई छाया कहाँ दिखाई पड़ी। वो तो जो धरती पर जो लोग थे, चौक पर जो लोग थे, अपने घरों में जो लोग थे, वो सब तो उसी तरह भाप होके लुप्त हो गए, उड़ गए। जिस तरह जब सूर्य का प्रखर प्रकाश होता है तो पानी गर्म होके भाप होके लुप्त हो जाता है। तो पानी के भाप बनने में, लुप्त होने में लंबा समय लगता है, परंतु वह तो कुछ ही क्षणों का दृश्य था कि जितने लोग उसके चपेट में आए, सब के सब भाप होके अनंत वायुमंडल में विलीन हो गए। तो यह दृश्य हुआ हिरोशिमा का। और इसी तरह अब उसका क्या चिन्ह बचा है। उस समय जब यह बम विस्फोट हुआ, क्या बचा तो झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। दृश्य क्या बचा है। कुछ चिथड़े होके लुप्त हो गए हैं, कुछ पड़े हैं, उनके कटे फटे अंग पड़े हैं पत्थरों पर। कैसे पत्थर जो बम विस्फोट में जो अग्नि की ज्वाला फैली है, उसे वे पत्थर भी झुलस गए हैं, जल गए हैं। केवल वही जले हुए पत्थर उसके गवाह पड़े हैं। और सड़कें जो पक्की सड़क थे, पक्की सड़कें टूट गई हैं, गड्ढे बन गई हैं, खोह बन गया है। और उस पर उस बम विस्फोट का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है। बाकी सब तो भाप बन के विलीन हो गया। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। प्रकृति का रचा हुआ जो सूरज है वह काल प्राण सूरज है, वह मानव को जीवन दाता सूरज है। उसी सूर्य से उष्मा पाके, उससे ऊर्जा पाके पृथ्वी संचालित होती है, मानव का कल्याण होता है, मानव जीवित रहता है। लेकिन यह सूरज तो प्रकृति का बनाया हुआ नहीं न था, मानव का बनाया हुआ था। तो मानव का बनाया हुआ सूरज मानव का कल्याण नहीं किया, मानव को ही भाप बना के सूख गया।
मानव का बनाया हुआ सूरज मानव को ही खा गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। जले हुए उस काल के पत्थर और जली हुई छाया वहाँ के विध्वंस के अवशेष ये साक्षी हैं, गवाह हैं, ये उदाहरण हैं कि मानव का बनाया हुआ सूरज मानव के विनाश का कारण बना। कविता इस माने में प्रासंगिक है कि आज भी हम विज्ञान की ओर आंख मोड़ के बढ़ते जा रहे हैं। एक खुशी की बात है, वैज्ञानिक उपलब्धियों के बल पर तो आज हम चंद्रमा पर पहुँचे, सौर मंडल का रहस्य ढूंढ लिए, सूर्य के बारे में विश्लेषण कर रहे हैं। परंतु चाहे जो कुछ भी हो, मानवता के कल्याण के लिए हो। आज विश्व के प्रायः सभी देश आणविक शक्तियों में अपने आप को मजबूत बनाना चाह रहे हैं। सामरिक रूप से वे अपने सशक्तिकरण को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी तरह संसार का हर व्यक्ति, हर विकसित राष्ट्र, हर आदमी मानवता के विध्वंस के लिए ही अगर शस्त्र संग्रह करता रहे तो यह ईश्वर की बनाई हुई सुंदर सृष्टि कितने दिन तक रह पाएगी। कभी महाकवि दिनकर ने इसी हिरोशिमा नागासाकी के विध्वंस को देख करके उन्होंने महाभारत की कल्पना की कि महाभारत युद्ध के उपरांत इस भारतवर्ष की क्या दशा हुई होगी, और उन्होंने युद्ध की निंदा की। और ज्ञेय जी का भी मुख्य स्वर है कि मानव वैज्ञानिक उपलब्धियों के बल पर मानवता के कल्याण का साधन जुटाए, परंतु मानवता के विध्वंस के साधन जुटाना यह मानव के लिए प्रतिष्ठा की बात नहीं है। इंसान को यह प्रयत्न करना चाहिए कि फिर विश्व में ऐसा नहीं हो कि मानव का बनाया हुआ सूरज मानव को ही भाप बना के लुप्त कर दे।